हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने प्यारे से चैनल PWT में। साथियों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, जहां हमने ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। वहां हमने देखा था कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है और किस में पाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉप्स के बारे में, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है ऐसा न्यूट्रिशन का प्रोसेस जिसमें कि कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहता है फॉर देयर फूड। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोस का सबसे पहले हम लोग देखते हैं हेटेरोस का मीनिंग क्या होता है। देखिए, हेटेरोस का मतलब होता है अदर एंड ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफ यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जो कि किसी दूसरे पे डिपेंड हो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन पाने के लिए, वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और उस ऑर्गेनिज्म को हेटेरोट्रॉप्स हम लोग कहेंगे। तो दोस्तों आगे है डिफिनेशन, देखिए, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म्स। देखिए, हेटेरोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फूड जो होता है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। दोस्तों, इसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज दे डिपेंड्स ऑन अदर फॉर देयर फूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या कि जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं वो अपने फूड के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं, वो अपने फूड के लिए किसी और पर निर्भर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब हेटेरोट्रॉप्स को पहचानेंगे कैसे, हम कैसे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हेटेरोट्रॉप्स है और ये हेटेरोट्रॉप्स नहीं है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स थे आपने ऑटोट्रॉप्स में पढ़ रखा था कि जहां पे लाइट्स के प्रेजेंस में एक रिएक्शन होता था, जहां पे केमिकल रिएक्शन से हम लोग एनर्जी बनाते थे जो कि फोटोसिंथेसिस कहलाता था। ठीक है, वहां पे ये किस में होता था? ये प्लांट्स में होता है। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू वहां पे बनता था। लेकिन यहाँ पे क्या है? डिफरेंट है। तो दोस्तों क्या है कि ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स, फिर से देखिए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल एनिमल्स यानी सभी जंतु हैं वो, और नॉन ग्रीन प्लांट्स जैसे फंजाई। ठीक है, इसको हम लोग फंगी कहते हैं। ठीक है, तो फंगी कम्स अंडर दिस कैटेगरी, ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक फंगी कम्स अंडर दिस कैटेगरी। आगे है दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ लिविंग एंड द मोड ऑफ इनटेक फूड। देखिए दोस्तों, जो हेटेरोट्रॉप्स हैं वो फर्दर क्या हुआ कि उनका प्रोसेस, ठीक है, प्रोसेस के अनुसार और तरीके के अनुसार उनको क्या किया गया? फिर से डिवाइड कर दिया गया। किन भागों में? तो देखिए, पहला है पैरासाइटिक, दूसरा है सैप्रोफाइटिक एंड तीसरा है होलोजोइक। पैरासाइटिक क्या होता है, सैप्रोफाइटिक क्या होता है और होलोजोइक क्या होता है? तो दोस्तों, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएंगे? पैरासाइट्स कहलाएंगे ना। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो पैरासाइटिक है, उन्हें हम लोग पैरासाइट्स कहेंगे। जिनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन सेप्रोफाइटिक है तो उसे हम लोग सेप्रोफाइट्स कहेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग अभी देखते हैं एग्जाम्पल कौन कौन सा है। तो देखिए, जो पैरासाइटिक होते हैं उसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, लीच हो गया ना, लीच हो गया, और क्या हो गया? टैप वॉर्म हो गया, राउंड वॉर्म हो गए। ये सारे जो वॉर्म्स हैं और जो लीच है, ये क्या है? पैरासाइटिक नेचर है। ये करता क्या है? ये दूसरे के बॉडी पे क्या करता है? ग्रो करता है, मतलब दूसरे के बॉडी पे रहता है और वहां से अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। और इसमें उसको कोई प्रोसेस नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट जैसे ब्लड में से ही उसको अगर एनर्जी, ब्लड को सक करेगा, उसमें हमारा सारी चीजें रहेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? इसका एग्जांपल हो जाएगा टैप वॉर्म। ठीक है, टैप वॉर्म्स। सेप्रोफाइट्स में आपको फंजाई या फंगी जिसे हम लोग कहते हैं, फंगी क्या है? सेप्रोफाइट्स है, जो कि सड़े गले से अपना भोजन लेता है, सड़े गले पदार्थों पे ग्रो करता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा बरसात के समय जो फंगाई है, जिसे हम लोग फंजी कह रहे हैं, जिसे हिंदी में कुकुरमुत्ता भी कहते हैं दोस्तों, वो क्या करता है? लकड़ी के उड़ के ऊपर या फिर कहीं पे गोबर वगैरह गजा हुआ है तो उसके ऊपर भी वो ग्रो कर जाता है। तो वो फंजाई क्या कहलाता है? नॉन ग्रीन है तो सेप्रोफाइटिक कहलाएगा। होलोजोइक में
एंड ह्यूमन बींग्स। ये क्या है, इनके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशन प्रेजेंट रहता है। हम आपको पता होगा हमारे अंदर क्या होता है कि हम फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, उसके बाद हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसमें परफॉर्म करता है, कई सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं, तो हमारे अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, परफॉर्म करता है जो भी हम इनटेक फूड करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, होलोजोइक टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। तो दोस्तों हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में हमने अभी तक देखा है, और आगे कंटिन्यू करते हैं कि पैरासाइट्स क्या होता है, सैप्रोफाइट्स क्या होता है और होलोजोइक क्या होता है। ठीक है, आगे दोस्तों जो पैरासाइट्स होते हैं, तो देखिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या है। जो पैरासाइट्स होते हैं वो होस्ट के बॉडी पे, यानी कि लिविंग होस्ट के बॉडी पर रहते हैं और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। तो देखिए लीव ऑन और इनसाइड, या तो उनके शरीर पर चिपके रहें या फिर उनके शरीर के अंदर अटैच होकर के बॉडी से, और इससे अटैच होते हैं उसे हम लोग होस्ट कहते हैं। तो होस्ट के बॉडी के अंदर या फिर बाहर रह करके वो अपना फूड क्या करते हैं, उनसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम देम होस्ट। लेकिन दोस्तों जो होस्ट होता है जिससे पैरासाइट्स अटैच होते हैं, क्या उसको भी कोई फायदा मिलता है? तो देखते हैं, होस्ट डज नॉट गेट एनी बेनिफिट फ्रॉम द पैरासाइट्स, यानी पैरासाइट से जो होस्ट होता है जिसके बॉडी से वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, उनसे वो जो होस्ट होता है वो पैरासाइट से कोई भी फायदा नहीं पाता है। तो दोस्तों पैरासाइटिक एग्जांपल देख लेते हैं पैरासाइट्स के, तो वो है हुक वॉर्म हो गया, टैप वॉर्म हो गया, लीच हो गया, etc। यानी ये सारे जो एग्जांपल हैं वो किसके हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में पैरासाइट्स के हैं। आगे है दोस्तों सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में क्या है, दे डिराइव देयर फूड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। दोस्तों पैरासाइट्स में क्या था, लिविंग ऑर्गेनिज्म था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेड ऑर्गेनिज्म है, तो इसको आपको ध्यान देना है, डेड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे है दोस्तों, दे सीक्रेट एंजाइम्स एंड एंजाइम्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपल फॉर्म्स। तो दोस्तों जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो देखिए, सपोज करिए क्या है कि कोई डेड ऑर्गेनिज्म है, कोई डेड ऑर्गेनिज्म का सरफेस है, उस पर जो मान लीजिए फंजाई उसका स्पोर्स आके अटैच हो गया। ठीक है, अब वहां पे क्या करता है, वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे वो ग्रो करेगा तो उसमें क्या करेगा, उसके सरफेस से अटैच है, वो डेड बॉडी के सरफेस से अटैच है। सपोज करिए आपने देखा होगा जो बरसात के समय में लकड़ियां होती है, आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो उस पर ग्रो करता है। ठीक है, तो दोस्तों वो क्या करता है, एंजाइम रिलीज करता है, और वहां से वो एंजाइम क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स फूड है उसको डाइजेस्टिबल फॉर्म में उसको क्या करता है, तोड़ता है, और वहां से वो न्यूट्रिशन गेन कर लेता है। यानी एंजाइमेटिक एक्टिविटी वहां पर हो रहा है, किसमें, सैप्रोफाइट्स के तौर पर। और आगे है दोस्तों होलोजोइक। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसमें क्या है दोस्तों, जो फूड है वो ऑर्गेनिज्म द्वारा इंजेस्ट कर लिया जा रहा है, यानी निगल लिया जा रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग क्या है, ह्यूमन बींग्स है, हम लोग जो फूड रहता है हमारा, जो सपोज करें पिज्जा बर्गर वगैरह हम लोग खाते हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है और वहां पे फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होते हैं। तो वही है वो, इस तरीके को न्यूट्रिशन के प्रोसेस को हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो देखिए क्या है, फूड इंजेस्टेड यानी इनटेक कर लिया जाता है, इसका मतलब होता है इनटेक। इनटेक इसका मतलब क्या हो गया, इनटेक कर लिया गया। उसके बाद एंड देन फूड इज डाइजेस्टेड बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एंड अनडाइजेस्टेड फूड इज इजेस्टेड। इजेस्टेड का मतलब है उसको फेंक दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है बॉडी से, या फिर एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये प्रोसेस किसमें है, होलोजोइक न्यूट्रिशन में है। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक एंड होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में, जहाँ पे पैरासाइट्स में हमने देखा कि वो किसी बॉडी के सरफेस पे अटैच होकर के या उसके अंदर बॉडी के अटैच होकर के वो न्यूट्रिशन गेन करते हैं बिना किसी एंजाइमेटिक एक्टिविटी के। और वहीं पे सैप्रोफाइट्स में क्या हो गया, डेड बॉडी पे वो जाते हैं और वहां पे एंजाइम रिलीज करते हैं, वहां से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। पैरासाइट्स में लिविंग रहेगा और सैप्रोफाइट्स में डेड रहेगा, और जो होलोजोइक है उसमें हम लोग फूड को क्या करते हैं, इनटेक कर लेते हैं, फिर जो भी अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है। तो दोस्तों आज हमने जाना हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन के प्रोसेस के बारे में, और उसके एग्जाम्पल को भी हम लोगों ने देखा। और आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
इसके आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।